नमस्कार दोस्तों, इस होली कुछ अलग टाइप का गणित करते हैं। जी हाँ, आज हम गणित तो सीखेंगे लेकिन बहुत ही मजेदार, क्योंकि आज होली भी है और आप सभी जानते हैं कि आज कौन सा तारीख है। जी हाँ, आज है 18 मार्च और 18 मार्च को होली है, तो क्यों ना कुछ अलग हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं और आज का वीडियो हमारा होने वाला है होली पर। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबको तो सबसे पहले हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से और हमारे YouTube परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही मजेदार तरीके से आज का जो वीडियो है मैं बनाने वाला हूं और यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। तो निश्चित रूप से इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच कर दीजिएगा। तो देखिए यहां पर क्या करना है, हमें होली पर एक मजेदार गणित बनाना है। अब भाई मजेदार गणित बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलो पहले तो इस चित्र को हमें हटाना पड़ेगा, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा हट गया और ये जो भी हमने लिखा होगा इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो इसको हम कर देते हैं क्लियर। ठीक है, यहां पर मैंने लकड़ी का गट्ठर क्यों ले रखा है, आप सभी जानते हैं कि होली में हम क्या करते हैं, लकड़ी का जो टुकड़ा है या गोबर के कंडे हैं, इसको गांव में एक चौक में ले जाकर के क्या करते हैं, जलाते हैं। तो चूंकि मैं 18 शब्द ले रहा हूं, 18 है ना, क्योंकि हमको पता है कि 18 तारीख है ना, तो 18 मार्च के हिसाब से मैं क्या करूंगा, 18 लोग हैं, 18 दोस्त हैं मतलब, और ये जो 18 दोस्त हैं मिलकर अपने मोहल्ले में अलग से होली का दहन करना चाहते हैं। तो इन लोगों ने पेड़ को नहीं काटा, क्योंकि पेड़ नहीं काटना चाहिए हरे पेड़ को। तो उसने क्या किया, एक दुकान के पास गया, मतलब लकड़ी वाले दुकान के पास गया और उसने पहले से उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई हम लोग 18 लोग हैं और 18 लोग, मैंने 18 क्यों लिया, क्योंकि आज 18 मार्च है। तो उसने कहा हम लोग 18 लोग हैं, तो आप क्या करिएगा, 18 लकड़ी के गट्ठर बनाइए। तो ये लकड़ी का गट्ठर मैंने इसीलिए लिया है कि ये लकड़ी का गट्ठर क्यों ले लिया गया है, हालांकि इस लकड़ी का गट्ठर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहां से गायब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम अगले पेज पर गणित को बनाते हैं। यहां पर देखिए हमें क्या करना है, लकड़ी का गट्ठर ले लेना है और उस लकड़ी के गट्ठर की संख्या 18 होगी। और एक बात और ध्यान देना है, प्रत्येक लकड़ी का जो गट्ठर है, यहां पर आप जो लकड़ी का गट्ठर बनाएंगे, इस प्रकार लकड़ी का जो गट्ठर होगा उसमें 18 लकड़ी होंगे। प्रत्येक गट्ठर में 18 लकड़ी होंगे और 18 गट्ठर होंगे, क्योंकि 18 लोग हैं। अब 18 लोगों ने उसको ऑर्डर दिया और उसने ये भी कहा प्रत्येक लकड़ी का जो वजन है वो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम। ठीक है, याद रखना है कि लकड़ी का वजन कितना होना चाहिए, 100 ग्राम होना चाहिए। अब इस प्रकार उसने 18 लोगों के लिए लकड़ी के 18 प्रकार के बंडल बनाए, गट्ठर बनाए और उस बंडल को एक जगह रख दिया। जब दूसरे दिन इन लोग क्या किए, गट्ठर को लेने के लिए गए, तो वो दुकानदार बोला कि भाई मैंने आपके लकड़ी का गट्ठर तो तैयार कर रखा है, 18 गट्ठर तैयार कर रखे हैं, लेकिन एक गलती हो गई है, मैंने जो गट्ठर बनाए हैं उसमें सभी गट्ठर में है ना 100-100 ग्राम के लकड़ी के टुकड़े हैं, लेकिन एक गट्ठर में गलती ये हो गया है कि उसमें प्रत्येक लकड़ी का जो वजन है वो कितना है, 99 ग्राम है। समझ आ रहा होगा कि प्रत्येक में क्या है, 100 ग्राम है, लेकिन एक वाला में कितना है, 99 ग्राम है। लेकिन वो किस गट्ठर में है मुझे पता नहीं है, आपको एक बार में तौल कर बताना है कि वो कौन सा त्रुटिपूर्ण गट्ठर है जिसमें 99 ग्राम वाले लकड़ी के टुकड़े को बांधा गया है। अगर आप लोगों में से किसी ने एक ने भी अगर ये सही जवाब दे दिया तो वो वाला लकड़ी का गट्ठर मैं फ्री में दूंगा, ऐसा उसने कहा। अब यही चैलेंज मैं आपको कर रहा हूं कि क्या आप लोग एक तौल में बता सकते हैं, मतलब इसका तरीका क्या होगा। आपको तो केवल तरीका बताना है कि वास्तव में एक ही बार में क्या बताया जा सकता है। 18 लकड़ी के गट्ठर के टुकड़े हैं, उनमें कौन से लकड़ी के गट्ठर में 99 ग्राम के, उसमें मतलब उस गट्ठर में सभी लकड़ी के टुकड़े जो है, लकड़ी के जो टुकड़े हैं वो 99 ग्राम के हैं, बाकी सब जो है 100-100 ग्राम वाले हैं और सब में 18 लकड़ी के टुकड़े हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, प्रश्न को बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। यहां पर आपको क्या करना होगा, जैसे हमको पता है कि प्रत्येक गट्ठर में है ना कितने लकड़ी है, 18। ठीक है, 18 लकड़ी है और ऐसे कर करके कितने हैं, टोटल 18 गट्ठर है। मतलब इसको अगर हम क्रमांक दे दें तो इसको हम, चलो इसको हम क्रमांक दे देते हैं। ठीक है, और इसको बेक कर देते हैं। ये पहला गट्ठर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया,
पांचवा हो गया, ऐसा ऐसा कर करके कितना टोटल 18 लकड़ी के गट्ठर हैं। तो आपको इतना तो पता हो गया कि लकड़ी के जो गट्ठर है उसको क्रमांक देने पर हमको समझ आ गया कि 18 लकड़ी के गट्ठर है और प्रत्येक में 18 लकड़ी को ही बांधा गया है। लेकिन और सब में कितने ग्राम के हैं? 100 ग्राम के ही हैं। लेकिन भाई एक गट्ठर में कितने ग्राम के हैं? 99 ग्राम के हैं। और ये 99 ग्राम वाले गट्ठर को ही हमें क्या करना पड़ेगा? पता कर रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्री भी तो मिलेगा ना। तो चलिए आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका मेथड क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है और इसको बनाने का जो मेथड है वो भी बड़ा ही शानदार है। देखिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक ही बार में तौल के बताना है। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी वाला जो गणित होता है, समांतर श्रेणी के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब एक ही बार में तौलना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले गट्ठर से जिसमें 18 लकड़ी के टुकड़े हैं उनमें से हमने केवल एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। दूसरे वाले गट्ठर से जिसमें भी 18 लकड़ी के टुकड़े हैं वहां से हमने 2 लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है। उसी प्रकार तीसरे लकड़ी के गट्ठर में जिसमें भी 18 ही लकड़ी के टुकड़े वहां से हमने 3 लिया। इसका मतलब यह है जिस लकड़ी के गट्ठर से हम ले रहे हैं उसको हमने पहले क्रमांक दिया और जो क्रमांक उसको दिया गया है उतने ही लकड़ी के जो टुकड़े हैं उसको निकाला जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार के लकड़ी के गट्ठर को निकाला जा रहा है और टोटल लास्ट में कितने 18 है ना। तो 18वें नंबर के जो गट्ठर है उनमें से पूरा 18 लकड़ी निकाले गए। इसका मतलब तो ये एक हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो गया है। अब समांतर श्रेणी का योग आपको पता है, इनको हम बहुत ही आसानी से योग कर सकते हैं। भाई इस प्रकार के जो प्रश्न दिए होते हैं इनमें आप क्या करिएगा, समस्त पदों का योग जो निकालना है उस विधि का प्रयोग करिए। कैसे? देखिए हमें ये तो पता है कि इसमें देखिए इसमें प्रथम संख्या पता है और हमें अंतिम संख्या पता है। तो प्रथम और अंतिम संख्या के आधार पर इनका हम योग निकालें और उसके बाद हमें पता है कि प्रत्येक लकड़ी जो है 100 ग्राम का है लेकिन एक गट्ठर में 99 ग्राम का है। तो इसमें से कौन से गट्ठर का लकड़ी का जो टुकड़ा है वो 99 ग्राम का है, पता चल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल कितने हैं इसमें संख्या जो है कितने हैं 18 है, तो यहाँ पर 18 लिख दीजिए। उसके बाद प्रथम संख्या कितना है जी, प्रथम संख्या हमारे पास यहाँ पर पहला है ना, पहला गट्ठर 1 है, दूसरा आखिरी में कितना है 18। फिर आपको इसको किससे भाग देना होगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इनको आपको भाग देना होगा 2 से, क्योंकि ये सिंपल सा प्रश्न है, इसी के आधार पर इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। अब देखिए जब इसको आप बनाएंगे तो ये 18 और ये 2 है, इसको आप क्या करेंगे भाग देंगे। तो चलिए इसको पहले एक बार ऐसे हल कर लेते हैं। 18 गुणित यहाँ पर 18 में 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। इसको आप भाग देंगे 2 से, अब निश्चित रूप से इसको भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। अब 9 को आपको 19 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो 19 गुना 9 करते हैं, ठीक है। तो 9 × 81 का 1 आ जाएगा, हासिल कितना आ जाएगा 8 आएगा। फिर 9 × 1 = 9 और 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17 आएगा। ये 17 है भाई, याद रखिएगा ये 17 है। मतलब हमको पता हो गया कि इनका जो योग है वो कितना आ रहा है। ध्यान दीजिएगा इनका जो योग है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इनका योग तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने इनका योग निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर आ रहा है वो 171 ग्राम है। यहाँ पर देखिए कितना आया 171 है ना, 71 संख्या है। ध्यान दीजिएगा ये जो लकड़ी की संख्या है और हमें पता है कि प्रत्येक लकड़ी जो है कितने ग्राम का है 100 ग्राम का है। तो इसको हम 100 से गुना करेंगे, अर्थात इसका टोटल जो आंसर आ रहा है वो इतना ग्राम आ रहा है। मतलब लकड़ी का टोटल वजन कितना आएगा, यहाँ पर इसको आप 100 से गुना करेंगे तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। मतलब आपको पता चल गया है कि अगर इसको हम ग्राम में नापेंगे तो इतना होगा। इसको आप क्या कर सकते हैं किलोग्राम में भी तौल सकते हैं, ठीक है। इसको आप 1000 से भाग देंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, हमें अगर सभी लकड़ियों को 100 ग्राम का दिया होता तो इतने ग्राम निकलता, लेकिन हमें तो पता है कि उनमें से कोई भी एक लकड़ी का जो गट्ठर है उनमें सारे लकड़ी का जो वजन है 99 ग्राम है। तो भाई यहां से आपको 99 ग्राम वाला लकड़ी का टुकड़ा कौन से गट्ठर का है कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था। हमने प्रत्येक गट्ठर को क्रमांक दिया है और उस क्रमांक के आधार पर ही हमने क्या किया है, लकड़ी को निकाला है। तो निश्चित रूप से इसमें जितना ग्राम कम होगा, ध्यान दीजिएगा जितना ग्राम कम होगा, उदाहरण के लिए मैं ये मानता हूं कि मैं 5वें गट्ठर से है ना
मैं ये मानता हूं कि 5वें गट्ठर का जो लकड़ी का टुकड़ा है उनका वजन कितना है, 99 ग्राम का है। तो क्या अगर हम एक बार में तौलते इस मेथड के आधार पर प्रत्येक लकड़ी के टुकड़े को उनके क्रमांक के आधार पर निकालते तो क्या इतना वजन आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि 5वें गट्ठर में सभी लकड़ी का जो वजन है वो क्या है, 99 ग्राम है। अब 5वें गट्ठर के लकड़ी के जो टुकड़े हैं वहां से कितने लकड़ी के टुकड़े निकाले गए हैं? 5वें नंबर के गट्ठर से केवल 5, मैंने बताया ना क्रमांक के आधार पर। तो निश्चित रूप से यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये 100 ग्राम का होता, 100 ग्राम का होता तो 5 गुना करते तो 500 ग्राम होता, लेकिन हमको पता है इनको हम 99 से गुना करेंगे तो 500 ग्राम नहीं होगा भाई, कितना हो जाएगा ये 499 ग्राम होगा। सॉरी, ये 400 कितने ग्राम का होगा, ये 495 ग्राम होगा। ठीक है, निश्चित रूप से अगर ये 495 ग्राम है तो इसमें -5 ग्राम कम होगा, इसको आप 5 ग्राम कम कर दीजिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, 95। अब निश्चित रूप से अगर ये इतना ग्राम होगा तो हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि एक ही बार तौलेंगे तो इसका वजन इतना आएगा। वास्तविक वजन कितना आना चाहिए था, इतना, जबकि इतना तो आएगा नहीं, क्योंकि हमको पता है कि वहां पे क्या हो रहा है, त्रुटि हो रहा है। तो निश्चित रूप से जितना ग्राम कम होगा, जितना ग्राम कम होगा, क्योंकि वजन के आधार पर हम बता देंगे। अगर 5 ग्राम कम है तो वो 5वां जो गट्ठर होगा उसमें त्रुटिपूर्ण लकड़ी है। अगर 10 ग्राम कम है, निश्चित रूप से समझ तो आ गया होगा, अगर 10 ग्राम कम है तो टोटल योग इतना आना चाहिए था, 10 ग्राम कम होगा, यहां पर अगर 10 ग्राम कम होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अब हमें समझ आ गया है कि अगर वो 10 ग्राम कम है, निश्चित रूप से हमें ये तो पता चल गया है कि क्रमांक के आधार पर, है ना, क्रमांक के आधार पर हमें बताया गया था कि इतना ग्राम आना चाहिए। लेकिन अगर वो 10 ग्राम कम है भाई, तो 10 ग्राम कम है का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर इतना आ जाएगा। अब 10 ग्राम कब होगा, जब 10वें नंबर के बंडल से 10 लकड़ी डाला गया होगा जो 99 ग्राम का होगा। इसलिए 99 को जो आप 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 990 ग्राम होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि आप क्या करिएगा, 17100 में से क्या करिएगा, अगर 10वें नंबर का है तो पहले तो आप इसमें इतना को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 10वें नंबर के गट्ठर से 100 ग्राम के 10 लकड़ी के टुकड़े नहीं डाले गए हैं, तो इसको माइनस करिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर इतना आ जाएगा। फिर आप क्या करिए, इसमें इतना को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहां पर इतने को जोड़कर देखते हैं। यहां पर क्यों इतना जोड़ेंगे, आपको पता चल गया है कि हमें पता है कि अगर बाकी 17 गट्ठर से 100 ग्राम के लकड़ी के टुकड़े डाले गए हैं, मतलब इनका योग जो हो जाएगा इतना होगा। लेकिन 10वें नंबर के गट्ठर से यहां पर देखिए इतना टुकड़ा डाला गया है। अब इसको आप हल करिए, यहां पर 0 आएगा, यहां पर तो 9 ही आएगा, 9 और 1 कितना जाएगा, 0, 10 हो जाएगा, हासिल 1। ये देखिए हमारे प्रश्न के आधार पर इतना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी कह रखा था। अगर 10 ग्राम कम है तो ये 10 ग्राम ही कम है, मतलब 10वें नंबर के गट्ठर में वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो क्या है, कम है, और वो 99 ग्राम का होगा। निश्चित रूप से होली पर यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो नीचे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।